नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 नवंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो रात्रि 7:29 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। मूल नक्षत्र दोपहर 2:58 तक और इसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। शूल योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज धनु राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:24 से दोपहर 12:06 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग, आज नक्षत्र से संबंधित दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 1 दिसंबर दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में वक्रावस्था में, केतु तुला में, बुध शुक्र और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा धनु में है, शनिदेव मकर में और देवगुरु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में दोपहर तक, इसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में होंगे, धनु राशि में रहने वाले हैं। और आज शनिवार का दिन, यह दिन आपको आज किस तरह से प्रभावित करने वाला है? केतु और क्रमशः शुक्र के नक्षत्र में संचरण करें चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज का ये दिन कैसा व्यतीत होने वाला है? वो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहना है? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा करेंगे। 1 दिसंबर दिन गुरुवार, प्रसूति का स्नान का मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 6:52 से 8:05 तक का। नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने के लिए वर वरण कन्या वरण द्विरागमन मुहूर्त है प्रातः काल ही, प्रातः 6 बजे से लेकर के 7:39 तक। और फिर यही सभी कार्यों के लिए मुहूर्त सायंकाल 4:07 से 6 ये सायंकाल की बात करूं, 4:07 से सायंकाल 6:04 के बीच है। और शल्य कर्म, कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 7:39 से 9:44 के बीच। तो ये सभी कार्य किए जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज जो दिव्य चर्चा होने जा रही है ये नक्षत्र से संबंधित है। और नक्षत्र चर्चा में आज जिस पहले नक्षत्र की हम चर्चा करेंगे ये है श्रवण नक्षत्र। कान की समस्या और त्वचाजन्य रोग, साथ ही साथ श्वासजन्य रोग की संभावना ऐसे जातकों को बहुत हद तक होती है। हालांकि इनका दाम्पत्य सुखद होता है। आयु के 30वें वर्ष के पश्चात ये जीवन काल में विशेष स्थिरता महसूस करते हैं। इनके कंधे पर एक तिल होने की संभावना प्रायः दिखाई पड़ती है कि कंधे के आसपास तिल हो।
बेहद मधुरभाषी और तो और सफाई प्रिय। इन्हें साफ सफाई में रहना बड़ा अच्छा लगता है। दूसरों के कष्ट से, ये दूसरों के दुख से, वैसे तो ज़्यादातर लोग हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि केवल उनसे दुखी नहीं होते वरन उनकी हर संभव मदद करने का प्रयास करने लगते हैं। इनका स्वभाव ही ऐसा होता है। एक उदाहरण से अगर समझें तो एक आम आदमी किसी व्यक्ति को बुराई करते देख ले, चोरी करते देख ले, गलत कार्य करते देख ले, तो वो उस बुरा करने वाले व्यक्ति से नफरत करेगा। ये आम स्वभाव है। ये ऐसा नहीं करते, ये उसकी जड़ में जाएंगे पहले कि ऐसा वो कर क्यों रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ भी कुछ बुरा हुआ है, यानी उस बुराई में भी ये कुछ अच्छाई ढूंढने लगते हैं। तो आमतौर पर जो हम लोग, आम व्यक्ति दूसरों से नफरत करेगा, ये नहीं करते। वो उसकी बुराई को दूर करने का, उसकी भी मदद करने का प्रयत्न करते हैं। अगर बुरा बना है तो किसी कारण के चलते बना होगा, उसको समझते हैं, उसकी हर संभव मदद करते हैं। फलतः एक बार जो इनका हो गया वो सदैव इन्हीं का होकर रह जाता है। जीवन में उतार चढ़ाव तो इनके लगा ही रहता है, उससे इनको मुक्ति कहाँ मिल पाती है। फिर भी इस नक्षत्र में जन्मे लोग इतने अनुभवी और इतने परिपक्व हो जाते हैं कि हर तरह के झंझावात को सह करके भी ये खड़े रहते हैं। आमतौर पर अपने शत्रुओं से हम बदला लेने की सोचते हैं, अपने शत्रुओं से बदला लेने की जगह उसे ईश्वर के भरोसे छोड़ देते हैं। ये है श्रवण नक्षत्र के जातक। वो कहते हैं जाओ, ईश्वर तुम्हारा साक्षी है, जो चाहे वो भगवान अब करेंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, भगवान देख रहा है। तो ये है श्रवण नक्षत्र वाले। एक और नक्षत्र है आज रेवती नक्षत्र। धार्मिक होते हैं, धार्मिक भी ऐसे जिसे हम धर्मांध कहते हैं, पर ये हम कहते हैं क्योंकि हम किसी को बहुत अधिक पूजा पाठ करते देखते हैं, दिन रात पूजा में लगे देखते हैं, तो हम क्या कह देते हैं, भगवान का नाम हमेशा लेते रहे, तो हम उसको क्या कहेंगे, धर्मांध। पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की कृपा रूपी जो छाया है, जो उसकी अनुभूति है, भाई आपको अगर कोई ऐसी अनुभूति हो जाए, एक उदाहरण से प्रायः लोग जो है मुझसे कहते हैं कि शास्त्री जी कल स्वप्न में मुझे हनुमान जी दिखाई पड़े थे, शिव जी दिखाई पड़े थे। तो आमतौर पर मैं ये मान के चलता हूं कि मैं ज्योतिषी हूं और शायद संभव है कि अनुभव उनको हुआ होगा, तो मैं मान लेता हूं। लेकिन आमतौर पर ज़्यादातर लोग हंसी उड़ा देते हैं, हाँ क्यों नहीं, आपको तो भगवान दिख ही रहे होंगे, अब तो आप ही को दिखेंगे ही, उनके पास कोई काम धाम नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जिसको अनुभूति हो रही है वही तो इस बात को मानेगा। इन्हें अनुभूति होती है। ये रेवती नक्षत्र की मैं चर्चा कर रहा हूं, इन्हें सचमुच की अनुभूति होती, इसलिए भी ये भगवान के भरोसे रहते हैं और इसीलिए आमतौर पर हम जैसे लोग इनको धर्मांध कह देते हैं। पर चूंकि इनको अनुभूति हो रही है, इनको पता चल रहा है कि जब जब जीवन में कष्ट आ रहा है भगवान के भरोसे हो जा रहे हैं और भगवान इनकी हर इच्छा पूरी कर दे रहे हैं। दिल के साफ, व्यवहार से ईमानदार, पर कड़वाहट वाणी में भी और सत्य बोलने की आदत, स्वभाव में क्रोध, परंतु सदैव अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना, संस्कृति और सिद्धांत का दृढ़तापूर्वक पालन करना, यही इनकी जिंदगी है। पेट में लेकिन इनके कोई बात विशेष पच नहीं पाती, इसलिए इन्हें गुप्त बात नहीं बताना चाहिए। अगर आपके घर में ऐसा कोई है तो गुप्त बात इन्हें न बताइए। आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, पर जिससे ये जुड़ जाते हैं, जिस पर एक बार भरोसा कर लेते हैं, फिर उससे ऐसी इनकी डोर बंध जाती है कि फिर तो टूटती ही नहीं। डॉक्टर भी हो सकते हैं इस नक्षत्र में जन्मे लोग, कवि हो सकते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं, सरकारी नौकरी में इन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलती है, वहां ये बेहद सफल होते देखे गए हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सफलता तो वैसे इनको प्रारंभ में ही मिल जाती है। सफलता के मामले में ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत लेट से मिलती है, पर हाँ जीवन में स्थिरता की बात अगर करी जाए, भागम भाग मचा रहता है, स्थिरता जीवन के उत्तरार्ध में जाकर के मिलती है। दाम्पत्य जीवन भी इनका मैं सुखद ही कहूंगा। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस नक्षत्र में जन्मे लोग, इनको अपने परिजनों से भी कोई विशेष सहायता नहीं मिलती या कम ही मिलती है। जो भी ये पाते हैं, जो भी ये करते हैं, सब अपने बदौलत, अपने पुरुषार्थ और अपने हिम्मत के ही बदौलत ये पाते हैं। तो अगर आप इन दोनों नक्षत्रों में से किसी भी एक नक्षत्र के हैं तो विश्वास रखिए कि ये सारी बातें आप सर हिला रहे होंगे। चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है। बढ़िया है दिन, आत्मविश्वास बना हुआ, भाग्य आपके साथ है, मन आपका सक्रिय और
आत्मविश्वास के साथ जहां आज आपने पुरुषार्थ किया वहीं से आप सफलता ले आएंगे। यानी कह सकते हैं कि जहां आपने खोदना शुरू किया पानी वहीं निकलेगा। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। अगर पैसों की चिंता बहुत दिनों से आपको सता रही थी, पैसों के कारण यदि आपका कोई काम रुका होता, कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ था, अब वो नहीं रुकेगा, वो काम बनेगा, भाग्य का साथ मिलने वाला है। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा क्रमशः गुरु और शुक्र और केतु और शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन वो आपके लिए अच्छा है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आर्थिक पक्ष आज आपका ठीक होता दिखाई पड़ रहा है। आज पिता का अपमान नहीं करना, माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है, और जो आपके शुभ चिंतक हैं उनका दिल नहीं दुखाना। जीवन साथी के साथ तालमेल बैठा करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आज आपको कुछ नहीं करना, सामने से ही प्रपोजल आ जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन आपके लिए बढ़िया है, मन आपका पढ़ाई में लगेगा, सफलता प्रदायक है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। और बात अगर हम वृषभ की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में होंगे। दिन आपका भी ठीक है। हालांकि एक बात बता दूं कि उथल पुथल रहेगा, मन में बेचैनी थोड़ी रहेगी, या यूं कहें कि एक अज्ञात भय आज आपको सताने वाला है। हालांकि एक बात बता दूं कि जितनी चिंता आप कर रहे हैं, जितना आपको लग रहा है परेशान आप जितने हैं, उतनी बड़ी परेशानी है नहीं। आप बेवजह इतना टेंशन पाल रहे हैं। जहां भी रहिए वहां साथ के लोगों के साथ जुड़ करके रहिए, सबसे मिलजुल करके रहिए, तो आपकी समस्या वैसे ही दूर हो जाएगी। महत्व दीजिए हर किसी को, छोटा बड़ा हर किसी को सम्मान दीजिए। धन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं, परंतु मजबूत उतना नहीं है दिन जिसको हम बहुत अच्छा कहें। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों से आपको मदद मिलेगी, परंतु ध्यान रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो पद में कैसा भी, उसका अपमान नहीं होना चाहिए आपके द्वारा। व्यापारियों के लिए दिन को मैं सामान्य कहूंगा। धन लाभ में थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही है। झूठ नहीं बोलना है आपको, वाणी पर नियंत्रण रखना है, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखनी है आपको। और जो अविवाहित है उन्हें विवाह से संबंधित प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामले में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, लेकिन फिर भी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आज दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी है, तो इसका आप ख्याल रखिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी और जीवन साथी के संबंध को भी ठीक रखने का प्रयत्न करिएगा। विद्यार्थियों को अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता है सफलता के लिए, और कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। आज प्रातःकाल ही चींटियों को दाना आटे में शक्कर मिलाकर के या कुछ भी खाने के लिए उनको शक्कर का दाना डाल दीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला। और बात मिथुन की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना, कार्य क्षेत्र में जो जरूरी बदलाव हैं वो आप कर सकते हैं। फायदे के दृष्टिकोण से आपके दिन को अच्छा कहा जाएगा। दिन फायदा देता दिखाई पड़ रहा है, और कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो वहां भी दिन की अनुकूलता मुझे दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर देखा जाए तो काम थोड़ा ज्यादा रहेगा, पर इसमें कहीं कोई कमी नहीं। एक्स्ट्रा मेहनत के बाद जो सफलता आपको मिलने वाली है, निस्संदेह आप उसके हकदार हैं। नया वाहन इत्यादि खरीदने का मन बना रहे, खरीद सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में आज का दिन आपको जबरदस्त सफलता देने वाला है। नए लोगों से मिलने जुलने का अवसर आपको मिलेगा, और राजनीति से जुड़े लोगों से जुड़ने और मिलने के लिए आज का दिन बेहद खास है। तो वहीं व्यापारी वर्ग के लिए भी दिन बढ़िया है। नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। व्यापार से आमदनी दिखाई पड़ रही है। धन की चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। बस ध्यान रखिए किसी से भी किसी तरह के विवाद में मत पड़िए, और मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो दाम्पत्य जीवन ठीक है। बस इतना ही है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाए रखना है, और कोई भी बड़ा निर्णय लेने में जीवन साथी का सहयोग अवश्य लेना है। विद्यार्थियों की बात की जाए तो जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं ठीक है दिन। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी उनके लिए भी दिन ठीक है। स्वास्थ्य में आपके कोई परेशानी नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर स्काई ब्लू। और बात कर्क की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से षष्ठ में है, तो दिन आपके लिए भी कोई बहुत खराब नहीं है, ठीक है दिन। ये अलग बात है कि 100% सफलता का नहीं है दिन, पर एकदम से कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। जो भी काम आप हाथ में लेते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। हां, ये जरूर कहूंगा कि अपनी महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगा करके चलिए। अपनी आकांक्षा पूर्ण करने के लिए किसी का भी अहित हो, ये ठीक नहीं है। ऋण लेने के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए सफलता मिलने वाली है। कार्यस्थल पर दिन अच्छा बीतने वाला है। आप यूं जान लीजिए कि अपनी जिम्मेदारियों को आप बेहद आसानी से पूर्ण कर लेंगे। हालांकि छठे का चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं को जरूर खड़ा करेगा।
अच्छी बात यह है कि आपके शत्रु कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। मेहनत अधिक से अधिक करिएगा, उसकी सफलता तो आपको मिलनी ही है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। व्यापारिक प्रतिद्वंदिता में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, बाकी आपका निर्णय हमें बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। अनचाहा खर्च आज आपको परेशान कर सकता है, तो खर्च पर आपको कहीं ना कहीं नियंत्रण रखना है। धन उधार मत दीजिएगा किसी को भी। लव पार्टनर से आपको सहयोग मिलेगा। प्रेमी से आज आपके संबंध मधुर दिखाई पड़ रहे हैं। और विद्यार्थी किसी भी फील्ड के हैं, ठीक है दिन। छोटे से लेकर के बड़े सभी विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में भी जो परेशानी है वो कफजन्य है, और जिनको गैस वगैरह से संबंधित परेशानी होती है उनके लिए आज बजरंग बाण का पाठ करिए, इससे राहत मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए सफेद है। सिंह के जातकों के लिए गोचर कुंडली में पंचम का चंद्रमा अचानक धन लाभ कराने वाला है। पूर्व में किसी को दिया हुआ धन वापस आपको मिल सकता है, पर याद रखिए कि आज किसी से वादा नहीं करना है। संतान पक्ष से अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। संतान पक्ष से आपको सहयोग मिलेगा, कोई खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। योजना बना करके काम करिए, निसंदेह आप सफल होंगे। और आलस से बिल्कुल मत करिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए, और किसी की चुगली भी मत करिए। कार्यस्थल पर दिन ठीक रहेगा। व्यापारियों के लिए आज मैं व्यापार में लाभ की स्थिति देख रहा हूं। जितने भी कोयला, लोहा, शनि से संबंधित व्यापार करने वाले लोग हैं उनके लिए दिन बढ़िया है। हालांकि एक बात बता दूं कि आपको व्यापार में थोड़ी बहुत कानूनी अड़चन आएगी, लेकिन अंततोगत्वा दिन ठीक है। बिना सोचे समझे वादा मत करिएगा, अन्यथा आप फंस जाएंगे। प्रेम संबंध में आपके कहीं कोई दिक्कत तो वैसे नहीं दिखाई पड़ रही, पर फिर भी कुछ मामलों में प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है। गुस्से पर अपने काबू रखिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिएगा। मेहनत अत्यधिक करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थकान और आलस्य की स्थिति हो सकती है। पेट जन्य रोग भी संभव है, वैसे कोई बड़ा रोग नहीं है ये। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला। और बात कन्या की करें तो गोचर कुंडली की स्थिति सामान्य है आपके लिए, बहुत अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं। खुद पर नियंत्रण रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करिए। कार्यक्षेत्र में एक के बाद एक बाधा उत्पन्न होगी, हालांकि अच्छी बात यह है कि अंततोगत्वा जीत आप ही की है। परिवार का साथ आपको मिलेगा। परिवार के साथ यदि आप होते हैं तो समय खुशनुमा बीतने वाला है। किसी भी कार्य को करने के लिए यदि आप तत्पर हैं तो परिवार के सदस्यों की राय लेकर के, उनसे सलाह लेकर के, राय मशवरा करके काम करिए, आपको सफलता मिलेगी। अलग बात है कि संघर्ष से मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन सामान्यतः ठीक होगा। और व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी दिन अल्प शुभप्रद है, बहुत अच्छा नहीं, अल्प। कोई बड़ा निवेश आज आपको नहीं करना है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल, और संतान की शिक्षा का विशेष ख्याल आपको रखना है। और अगर आप उम्र में छोटे हैं, अभी कन्या राशि के हैं, तो गलत संगति में आज आपके पड़ने की संभावना प्रबल है। तो जरा सचेत रहिए, किसी भी तरह की गलत आदत को मत पालिए। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। प्रेमी के साथ जो भी समय आपका बीतता है अच्छा बीतेगा। प्रेमी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा मिल रहने वाली है, लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से दिन को अच्छा कहा जाएगा। जितने भी कन्या राशि के जातक हैं जो किसी न किसी तरह के हड्डी जन्य रोग से ग्रसित हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। आज प्रातःकाल कौवे को रोटी दीजिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। तुला के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। हर कार्य में मन लगेगा, हिम्मत बनी रहेगी, सफलता मिलनी तय है। जो भी काम आप हाथ में लेते हैं अंततोगत्वा आप उसमें सफल होंगे। और कार्यस्थल पर भी दिन अच्छा है आपके लिए। जो आपके सहयोगी हैं उनका साथ, उनका समर्थन आपको प्राप्त होगा। समझ लीजिए कि दिन बढ़िया है आपके लिए। आप अपनी जिम्मेदारियों का पूरा निर्वहन करने वाले हैं। जो भी काम आप हाथ में लेते हैं, जो भी कदम आप उठाते हैं, जबरदस्त आपको लाभ मिलने वाला है। तो वहीं पूरे दिन विपरीत से आपको समर्थन भी प्राप्त होता रहेगा, सहयोग मिलता रहेगा। यात्रा की योजना आपने अगर बना रखी है, करिए यात्रा आपके लिए शुभप्रद होने वाली है। फायदे के दृष्टिकोण से कहीं कोई दिन में खराबी नहीं कहूंगा मैं। आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत दिखाई पड़ रहा है। नए व्यापार की रूपरेखा मन में है, कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ठीक है। आज संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो उसमें भी राहत मिलेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आप के लिए भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। भाग्य जैसे आपके साथ है, और किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं आपको सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य में आज नजर लगने की शिकायत है, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। सो अपनी कोई बात या कोई कार्य वगैरह करने की सोच रहे हैं तो किसी से कहिएगा मत।
और जब भी समय मिले थोड़ा आराम कर लीजिएगा, इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय में है। ठीक है दिन, परंतु कोई ऐसी गुप्त बात जो आपके पास है किसी से शेयर मत करिए। गुप्त बात शेयर करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। सफलता में कहीं कोई कमी नहीं, आपके काम पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। एक बार विचार करके जो आपने काम करना शुरू किया तो समझ लीजिए कि आप हर तरह की कठिनाई को, हर समस्या को पार कर जाएंगे, परेशानियों को आप खत्म कर सकेंगे। एकाग्रता बेहद आवश्यक है। एकाग्र होकर के काम करिए, बहुत जल्दी आप सफल होंगे। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, योजना आपने बना रखी है, खरीद सकते हैं, परंतु जोश में आकर के होश मत गवाइए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बेहद अनुकूल कहूंगा। व्यापार में फायदा होने वाला है। तो ये शेयर मार्केट और कमीशन से जुड़ा आपका काम है, विशेषकर कमीशन से जुड़ा काम आप करते हैं तो यहां पर भी धन लाभ होगा, आकस्मिक धन लाभ होने वाला है। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह सुखमय दिखाई पड़ रहा है और प्रेमियों के लिए दिन को देखें तो सामान्यतः ठीक है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी, विशेषकर जो कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए दिन बढ़िया है। और आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करके। लकी अंक 3, लकी कलर पिंक है आपके लिए। धनु के जातकों की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, सोचे हुए सभी काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। महत्वाकांक्षा आपकी चरम पर होगी और भाग्य का साथ भी मिलेगा। दिन का उत्तरार्ध आते आते आपके स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है। समय वैसे ठीक है, सो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। परिवार का सहयोग आपको मिलेगा, ये अच्छी बात है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ही कहूंगा। समय आपके लिए अनुकूल है। आप जितना मेहनत करें तो और अनुकूल होता चला जाएगा। पदोन्नति और धन लाभ में कहीं कोई विशेष कमी दिखाई नहीं पड़ रही है। किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात आज होने वाली है। और वही बात व्यापारियों की करूं तो व्यापारियों के लिए भी दिन को शुभ फल प्रदायक कहा जाएगा। परंतु कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो पहले सावधानी से विचार करिए और इसके बाद ही निवेश करिए। बहस से आपको दूर रहना है। बहस विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देनी। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को मैं ठीक ठीक कहूंगा। प्रेम संबंध में कहीं कोई परेशानी नहीं है। जीवन साथी से आज आपको प्रेम मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात की जाए तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में से कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पर फिर भी कमर दर्द की शिकायत हो सकती है, तो इसका ख्याल रखिए। और आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मकर के जातकों को सचेत रहना है। नजर लगने की शिकायत आज मकर राशि के जातकों को भी होने वाली है। आत्मविश्वास कहीं ना कहीं आज डवाडोल होगा। जिन पर भरोसा करते थे उन्हीं से धोखा मिलने की संभावना है। हालांकि अच्छी बात यह है कि जहां भी रहेंगे कार्यस्थल पर भी तो आपके द्वारा दिए गए सुझावों का सम्मान होगा। एक अच्छी बात यह है कि सम्मान तो मिलेगा। कहीं विवाद होता है तो वहां जीत भी होगी, पर संभव है कि आज कार्यस्थल पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो और आप उसका हिस्सा बन जाएं। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सम्मान करिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसी भी बात पर आक्रामक मत होइए। खर्च में वृद्धि के योग बन रहे हैं। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। यात्रा आप कर सकते हैं, परंतु बहुत सुखद यात्रा होगी ये कहना मुश्किल है। यात्रा सुखद नहीं दिखाई पड़ रही। व्यापारियों के लिए दिन भी ठीक है। बड़ा निवेश कहीं नहीं करना है, किसी को धन उधार नहीं देना। और सबसे जरूरी है कि किसी और की मदद के लिए भी या किसी की तरह भी गैर कानूनी काम नहीं करना। जीवन साथी की भावनाओं का विशेष सम्मान रखिए। हो सके तो जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की तैयारी करिए। और विद्यार्थियों की बात की जाए तो करियर में आगे बढ़ने का आपको मौका अवश्य मिलेगा। दिन विद्यार्थियों के लिए बेहद अनुकूल है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। खान पान पर नियंत्रण रखते हैं तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। 1 चम्मच दही खाइए और फिर तभी घर से बाहर जाइए। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर हल्का लाल। तो कुंभ के जातकों के लिए दिन अच्छा है ही, कहना नहीं है। यूं समझ लीजिए कि आपकी मनोकामना पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। भाग्य आपके साथ है। धन लाभ के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। और तो और जो आपके बारे में केवल नेगेटिव सोच रखते थे अब वो भी आपके बारे में सकारात्मक सोच रखेंगे। पर फिर भी आपको इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। अपने काम से काम रखिए। कोई अच्छा कह रहा है तो सोचने की जरूरत नहीं, कोई बुरा कह रहा है तो सोचने की जरूरत नहीं। भविष्य को लेकर के बस गंभीर होइए। भविष्य को लेकर के योजना बनाइए। दोस्तों पर विश्वास बनाए रखिए। कोई विशेष कार्य जो बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था उसके पूर्ण होने की, उसमें सफलता मिलने की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारी वर्ग के लिए भी आज का दिन धन लाभ कराने वाला है। यानी धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन में कहीं कोई परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। व्यापार में निवेश करने के लिए दिन कहीं खराब नहीं दिख रहा है। खान पान पर नियंत्रण रखना है। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं।
बड़े बुजुर्गों की बात आज मत काटिए। और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ठंडा और गर्म का प्रभाव आज आप पर विशेष पड़ सकता है, तो इसका ख्याल रखिएगा। और आज द्वादशाक्षर मंत्र का 108 बार जप करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश तो आज शनिवार है। बाकी अगर हम मीन की करें तो मीन के जातकों के लिए गोचर कुंडली का दिन अच्छा दिखा रहा है। करियर में आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। दिन अच्छा है, करियर में मजबूती आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी जरूरी काम हैं उन कार्यों को पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत खास है। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं, कोई चीज बेचने की सोच रहे हैं, तो इस मामले में भी दिन आपको लाभ देने वाला है। कोई उलझन है तो बातचीत से उलझन दूर होगी, समस्या का समाधान निकल आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, रुका हुआ था, वो आपको मिलता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था, वो वापस आपको मिलता दिखाई पड़ रहा है। आज का काम कल पर मत टालिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है। सो जो भी बोलिए, बोलने से पहले सोच समझ करके ये विचार कर लीजिए कि इसका परिणाम क्या होगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई को लेकर अगर टेंशन, तनाव, परेशानी थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य में बस थकान आपको महसूस होने वाले, वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। सभी मीन राशि के जातक आज प्रातःकाल ही हनुमान जी के मंदिर में जाएं और घी का दिया हनुमान जी के सम्मुख जलाएं। घी का, तिल तेल का नहीं, घी का। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।